नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। अब बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 150 गांव 150 खबरें। डूंगरपुर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा माथू गामड़ा गांव पहुंची। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नुक्कड़ सभाएं लेते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर आसपुर क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पुनाली पीएचसी का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा महिपाल खेल मैदान में आयोजित होने वाली गौ कथा को लेकर भूमि पूजन किया गया, वहीं ध्वज स्थापना की गई। डूंगरपुर जिले के पुजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा के साथ वाहन रैली भी निकाली। डूंगरपुर के आसपुर में पोल्ट्री हेचर का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर ने पोल्ट्री हेचर का शुभारंभ किया। मेड़ता रोड ग्राम सेवा सहकारी समिति के 4 वार्डों के लिए चुनाव हुए। जस्सा राम लठियाल, महेंद्र चौधरी, रामकिशोर चौधरी और दिनेश हटीला ने अपने अपने वार्डों में जीत हासिल की। नागौर जिले की मंडवा में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना को लेकर ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 198 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। नागौर जिला कलेक्टर रहे मेड़ता सिटी के दौरे पर सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अटरू में बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ कर पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। गढ़ा गांव में आदिवासियों की जमीनों को दबंगों द्वारा कब्जे को लेकर 3 दिन से पीड़ितों का धरना जारी। ग्रामीण दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नौनेरा गांव के पास वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। वन भूमि पर खड़ी फसल को भी नष्ट किया गया। शाहबाद में पुलिस ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के साथ गुड टच बैड टच की जानकारी दी। थानाधिकारी किरदार अहमद ने दी जानकारी। शाहबाद में द हंगर प्रोजेक्ट के तहत पंच सरपंच संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मांडल में 3.25 करोड़ का तांबा समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। मांडल थाना क्षेत्र के शाहपुरा तिराहे के होटल पार्किंग से उठाकर ले गए थे तांबे से भरा ट्रेलर। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में लीज की आड़ में गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वायरल वीडियो में जी मीडिया नहीं करता है पुष्टि। शाहपुरा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली निकाली गई और त्रिमूर्ति चौराहे पर समापन हुआ। लोगों ने पुष्प वर्षा करके जगह जगह स्वागत किया। गंगापुर में जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ पूर्व प्रधान मनोहर सिंह चुंडावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के चीला चौद गांव से एक विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया। घटना को लेकर पीड़ित पति ने सदर थाने में विवाहिता की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। धौलपुर में रेलवे परिसर में मंदिरों के ध्वस्त करने को लेकर जो नोटिस चस्पा किए गए हैं, बजरंग दल ने उनके विरोध में डीआरएम उत्तर मध्य रेलवे के नाम ज्ञापन दिया। धौलपुर में नगर पालिका बाड़ी की चेयरमैन ने बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित संचालित इंदिरा रसोई में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के कुरेंधा गांव में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर से फसल सिंचाई के लिए निकले अधेड़ व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। रियाबंडी के बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन जाम लगता है। जाम लगने से वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बांसवाड़ा जिले के रोहिड़ा गांव में बीजेपी की जन आक्रोश रैली निकली और इस दौरान विधायक कैलाश मीणा मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में मार्बल व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी कराई और बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा किया। बांसवाड़ा के घाटोल में शिक्षक की बाइक से ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बांसवाड़ा जिले के जानामेड़ी गांव में 2 सोने मकानों में चोरी की वारदात हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू की। बांसवाड़ा के छींच गांव में एक शराब व्यापारी ने अपनी अंग्रेजी शराब की दुकान के अंदर आत्महत्या कर ली। ब्यावर में न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर्स सभागार में उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।
ब्यावर शहर सेंदड़ा रोड स्थित केशव संपदा में कात्यायनी पूर्णिमा उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्यावर में साल के अंतिम माह में मलमास लगने के पहले शहर भर में शादी की धूम। 15 दिसंबर से मलमास लगने के कारण शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। जौतिया में भूमिहीन महिला श्रमिकों का 2 दिवसीय कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। महिलाओं को खेती के माध्यम से आय में बढ़ोतरी की जानकारी दी। सरवाड़ में कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। दूदू पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए चंद्रा वैरवा और सेवा को गिरफ्तार किया। आरोपी नेशनल हाईवे पर अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। गठवाड़ी में लांबी धाम स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का कायाकल्प होगा। इसको लेकर मंदिर महंत सीताराम दास ने मंदिर के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। जमावरामगढ़ में आधा दर्जन ग्राम पंचायतों से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। विराटनगर में जयपुर हाईवे स्थित किले के पास एक ट्रक और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। रैनवाल में 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य होगा, जिसका कांग्रेस नेता रामगोपाल कटारिया ने फीता काटकर शिलान्यास किया। चाकसू जगन्नाथ विश्वविद्यालय में कृषि विभाग द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। रीको महाप्रबंधक ने हिंडौन क्षेत्र के रीको उद्यमियों की बैठक लेकर अपने श्रमिकों का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराने की अपील की। हिंडौन के जटवाड़ा गांव में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई। जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत का मामला। सामूहिक अवकाश के समर्थन में अभिशासक संघ सपोर्टरा ने समर्थन देकर कार्य बहिष्कार किया। करौली के केलादेवी थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 जुआरी और सटोरियों को गिरफ्तार किया। हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते 2 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। कैलाश चौधरी ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के तहत प्रवास चौखनिया में धांडी नौत किया और ग्रामवासियों के साथ योगा अभ्यास भी किया। बाड़मेर डिस्कॉम की टीमों की ओर से चलाए गए विशेष सतर्कता जांच अभियान में 2 स्थानों पर अवैध ट्रांसफार्मर समेत कुल 175 स्थानों पर सतर्कता जांच 20,47,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बाड़मेर चौहटन सड़क मार्ग पर एक बारात की स्कॉर्पियो की आगे अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने से असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 2 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर दौरे पर रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। झुंझुनू में जन आक्रोश यात्रा के तहत मंडरेला में चौपाल हुई, जिसे संबोधित करने के लिए पूर्व सांसद संतोष अहलावत पहुंचे। झुंझुनू में लक्ष्मी देवी के निधन पर 5 दिन की शोक बैठक का निर्णय हुआ। झुंझुनू में बीजेपी संसदीय बोर्ड सदस्य डॉक्टर सुधा यादव का स्वागत हुआ। डॉक्टर सुधा यादव के चिड़ावा पहुंचने पर भाजपा नेता ललित भगेरिया की अगुवाई में स्वागत किया गया। चिड़ावा में बावलिया बाबा के जन्मोत्सव पर चौरासिया मंदिर में प्रसाद का भोग लगाया गया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा मंडावा के भारू पहुंची, जहां पर भाजपा नेता प्यारे लाल ढूकिया ने विचार रखे। खाजूवाला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अचानक मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टरों पर लापरवाही कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। खाजूवाला में बाइक बेकाबू होने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। खाजूवाला बीकानेर सड़क मार्ग पर हुआ हादसा। नोखा क्षेत्र में डिस्कॉम का बकाया राजस्व वसूली अभियान 3,83,000 के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर उतारे और 1,50,000 के बकाया पर 10 कनेक्शन काटे और 1 लाख की रिकवरी की। एडीएम ओम प्रकाश मेहरा पहुंचे नोखा उपखंड अधिकारी कार्यालय में ली बैठक। अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में अचानक आग लगी। धू-धू करते हुए ट्रक जलने लगा।
वहीं समय रहते बचाव से चालक की जान बची। फतेहपुर में पेड़ से लटक कर एक शख्स ने सुसाइड कर लिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रिंग्स पुलिस थाना परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। फतेहपुर क्षेत्र के तेज सर्दी का असर पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झालावाड़ के देवनगर गांव में गंदगी और पेयजल टंकी की सफाई नहीं होने के कारण पीलिया रोग का संक्रमण फैला हुआ था। जी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। एक्शन मोड में आया स्वास्थ्य और पीएचडी विभाग घर घर सर्वे कर ग्रामीणों को आवश्यक निर्देश दिए। झालावाड़ के चौमहला में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। युवती ने आरोपी युवकों के खिलाफ गंगाधर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। झालावाड़ के झलारपाटन निवासी कांग्रेस नेता हैदर अली को स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका में सेवरित पार्षद के तौर पर नियुक्त किया है। झालावाड़ भारत जोड़ो यात्रा में टेंट लगाने वाले युवकों में शामिल विशाखापट्टनम का एंथोनी झालावाड़ के देवरी से लापता। झालावाड़ कोतवाली थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देसोरी तहसीलदार कैलाश इनानिया ने बता दें कि घाड़ीराव सड़क मार्ग पर किए अतिक्रमण को हटवाया। सिरोही जिले के आबू रोड में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा स्कूल में योगा अभ्यास का आयोजन हुआ। सिरोही जिले के मानपुर में सीवरेज की लापरवाही के चलते सड़क मार्ग पर पानी बह रहा है। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। सिरोही जिले के आमथला में प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। नदी किनारे की गई सफाई। देसोरी पंचायत समिति सभागार में 3 दिवसीय पालनहार योजना के अंतर्गत 50 से ज्यादा महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए। पाली के लापी सड़क मार्ग पर जा रही एक महिला की सोने की कंठी अज्ञात वाहन चालकों ने लूट ली। वीडियो फुटेज आया सामने। मालगना डूंगर के भड़ौती राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कनाडा चिकित्सा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाएं माकूल मिलने पर चिकित्सा कर्मियों की सराहना भी की। औली थाना पुलिस ने 9 माह से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के आरोपी देवराज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। चौथ का बरवाड़ा मुख्यालय पर आगामी जनवरी महीने में भरने वाले चौथ माता लखी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। खंडार उपखंड क्षेत्र में निकाली जा रही जन आक्रोश रैली नायपुर तलाबड़ा वहीं इसी के साथ सावटा में आयोजित जनसभा। खंडार क्षेत्र के सेवती गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल घड़साना पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सरदारगढ़ में स्प्रेयर मशीन का बता दें फील्ड डेमो दिखाकर प्रदर्शन किया गया। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में जरूरी इस मशीन को किसानों ने सराहा। गजसिंहपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। विधायक जगदीश जांगड़ ने गांव तख्त हजारा में सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर सरपंच सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में विधायक का स्वागत किया गया। रायसिंह नगर में जनसुनवाई प्रकरणों को लेकर पंचायत समिति में सबसे ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं, जबकि विभाग स्तर पर इन प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। चूरू के निकटवर्ती दादू गांव की रोही में जीप पलटने से एक की मौत हो गई, वहीं जबकि जीप चालक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। मालपुरा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में उमड़ा जनसैलाब। देवली उनियारा खरोई ज्योतिपुरा चौराहे पर भव्य आम सभा। चौपाल का पब्लिक पर लंबा जमावड़ा लगा रहा। कोटा जिले की रामगंज मंडी आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा का इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार में चयन हुआ। पीपलदा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चमू पुलिस ने होटल पर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा जिले की रामगंज मंडी में कोटा स्टोन एसोसिएशन भवन में सीआई ने एसोसिएशन पदाधिकारियों और ट्रैक्टर मालिकों की बैठक ली। सुल्तानपुर नगर में बाईपास के अभाव में सड़कों पर प्रतिदिन जाम जैसे हालातों से जूझना पड़ रहा है।
महाकालेश्वर मंदिर मोईकला पर होने वाले निर्माण कार्य को लेकर कस्बे के कई गणमान्य लोगों ने विधि विधान से भूमि पूजन कर आरती उतारी। कैथून नगर में पिछले कई दिनों से फ्लाई ऐश के ट्रक निकल रहे हैं, जिनमें से पूरे मार्ग में फ्लाई ऐश गिरती हुई नजर आती है। चूरू के अग्रसेन नगर में गीता भवन में चार धाम यात्रा से लौटने पर अग्रसेन नगर निवासी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। रतनगढ़ विधायक अभिषेक महर्षि 11 दिसंबर से सालासर पैदल यात्रा के लिए अपने परिजनों और साथियों के साथ रवाना होंगे। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव नावा में बिजली के करंट की चपेट में आकर 45 वर्षीय व्यक्ति झुलस गया। सरदार शहर में कांग्रेस की जीत को लेकर सुजानगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गोविंदगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार किया। चोमू में आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति की ओर से निकाले जाने वाली तिरंगा रैली यात्रा के पोस्टर का तहसीलदार ने विमोचन किया। चोमू आबकारी थाना पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कालवाड़ पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल भी बरामद किए। खारिया मीठापुर गांव में युवक के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले 5 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज। बुलेटिन में वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान। ब्रेक के बाद 150 गांव 150 खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलाड़ा पुलिस ने गांव में उत्पाद और झगड़ा करने वाले 3 लोगों को पिशिया गांव से शांति भंग में किया गिरफ्तार। कापड़ा समेत आसपास के गांवों में लगातार हो रही है बाइक चोरी। हरिधांडा गांव से हुई बाइक चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बावड़ी में सोयला गांव में शराब के पैसे मांगने और मारपीट कर 10,000 रुपए चुरा कर ले जाने का पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। खेड़ापा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू की। बावड़ी के कास्टी गांव में एक युवती ने किया सुसाइड। खेड़ापा पुलिस ने जांच शुरू की। बाप उपखंड क्षेत्र स्थित गांव-गांव में प्लास्टिक भगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षकों को कपड़े की थैलियां भेंट की गई। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों द्वारा रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जालौर में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर असीम परिहार ने आहोर ब्लॉक में संचालित सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। जालौर में वीर मामाजी मंदिर के पास पहाड़ों में लगी आग पहाड़ के
क्वारना और भादरा जून धांडी की तरफ लगी आग। जालौर में नीम के पेड़ से टकराई पिकअप, गंभीर अवस्था में किया जोधपुर रेफर। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़िया में नारायण सेवा संस्थान की ओर से 150 गरीब छात्रों को स्वेटर वितरित किए गए। उदयपुर के टेकड़ गांव पंचायत के तालाब फला में नाले पर बनी रपट जर्जर होकर एक तरफ से टूट चुकी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर के भवराना मंडल से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई। पहले दिन करीब आधा दर्जन गांवों में यात्रा निकाली गई। उदयपुर के मजावड़ी गांव में अज्ञात बदमाशों ने खेत के बोरवेल की मोटर और केबल चोरी कर ली। पीड़ित किसान ने गोविंदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उदयपुर के बलीचा में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कृषि श्रमिक संबल मिशन और कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के तहत 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उदयपुर के कालीभीत क्षेत्र में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का विकास अधिकारी लक्ष्मण लाल मीणा ने निरीक्षण किया। राजसमंद जिले के भीम के वैष्णवी में दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाई की। ग्रामीण ढोल नगाड़े के साथ अभिनंदन किया। केरल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने राजसमंद जिले का भ्रमण किया। राजसमंद के धोइंदा में नरेगा स्थल पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। थानागाजी में मूक पशुओं की हो रही है तस्करी। रात के अंधेरे में वाहनों में निकलते तस्कर। खैरता थाना पुलिस ने हरसौली रोड पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में घायल व्यक्ति को अलवर में एडमिट कराया। भिवानी औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों ने रिको की करोड़ों रुपए की जमीनों पर बनाई गई अवैध पार्किंग नालों पर भी कब्जा किया। इस बार किसानों को सरसों करेगी मालामाल। 42,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई। भावों में तेजी से किसानों में खुशी। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में किसान सर्दी के सरसों की फसल को बचाने लगा हुआ है। सरिस्का में वन्यजीव गणना के पहले दिन कहीं जर्क तो कहीं बाघ एवं तेंदुए के पगमार्क मिले। नोखा में बीती रात तो फिर हुई पेड़ों की कटाई। लोगों ने कलेक्टर को भी कराया अवगत। जन आक्रोश यात्रा फलसूट पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा बांकलसर, मोहनगढ़, कणौदा देवा गांव पहुंची। फलसूट गांव के सेठ इगिया राम टावरी नेत्र जांच केंद्र पर नेत्र जांच शिविर आयोजन किया गया, जिसमें 30 मरीजों की आंखों की जांच कर परामर्श किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 10 महिलाओं की नसबंदी की गई। भाजपा की जन आक्रोश रैली के तहत किशनगढ़ बास कस्बे के वार्ड 9 में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। रामगढ़ पटवार संघ उपशाखा के चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध रवि शर्मा बने उपाध्यक्ष। बेंगू में एक ही जमीन को 2 जनों को बेचने और रजिस्ट्री करवाने के धोखे में धड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगू क्षेत्र के खड़ी गांव में ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बेंगू की दौलतपुरा और काटुंदा सहकारी समिति में सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। बेंगू क्षेत्र के दौलतपुरा सहकारी समिति में चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले की सबसे कम उम्र की महिला उमा देवी निर्विरोध रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हुई। बेंगू के रावत भाटा में बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहनों को रौंद डाला और इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जान चली गई। फतेहगढ़ में 30 भूमिहीन महिला श्रमिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा आयोजित हुआ। दौसा जिले के सिकराय से विधायक और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर गांव-गांव संपर्क कर रही हैं। दौसा जिले के समलेठी गांव के पास सड़क किनारे एक बुजुर्ग घायल अवस्था में मिला। दौसा के महवा में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में छात्र और छात्रा वर्ग में जयपुर की टीमों ने बाजी मारी। दौसा जिले के जोधपुरिया गांव निवासी छोटे लाल कई दिनों से लापता थे, लेकिन अब छोटे लाल परिजनों को गंगानगर में मिले हैं। स्वयंसेवक दिवस पर स्वेच्छा से एकजुटता थीम पर विद्यार्थियों को किया गया जागरूक। भलाई में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के मतदान हुए शांतिपूर्ण संपन्न। हनुमानगढ़ में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में कर्मचारियों की हड़ताल जारी।
हनुमानगढ़ में विकास आयोग चेयरमैन पवन गोदारा ने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक काटा। हनुमानगढ़ जंक्शन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिकों ने बंदरों से परेशान होकर सड़क पर जाम लगा दिया। भरतपुर के नदबई में जनसुनवाई के दौरान तहसील प्रशासन हरकत में नजर आया। भरतपुर के कामा में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। विकास अधिकारी सचिव पर मिलीभगत का आरोप। भरतपुर के बयाना में पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन किया। ब्यावर में जिला परिवहन कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान परिवहन कार्यालय के सभी विभागों को प्रभारियों ने शिरकत की।